गाइस देखो, ये वाला सवाल जो है वो सती सिस्टम के पहले एपिग्राफिक एविडेंस के बारे में पूछ रहा है। एपिग्राफिक रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा प्रमाण, यानी कि ऐसा एविडेंस जो किसी इंस्क्रिप्शन या फिर पिलर इंस्क्रिप्शन पर लिखा गया हो। समझ रहे हो आप? तो सती प्रथा की बात करें तो ये वो सामाजिक प्रथा थी गाइस, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी, विडो वाइफ, खुद से या दबाव में आकर अपने पति की चिता, फ्यूनरल पायर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पर सेल्फ इमोलेशन कर लेती थी, आत्मदाह कर लेती थी। ये बात गाइस गुप्त पीरियड या उसके पहले के समय की हो रही है। अब जो लिखित दस्तावेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे कि महाभारत या ग्रीक के लेखक जो हैं, ग्रीक के राइटर्स हैं, इनमें सती के उदाहरण पहले भी मिलते हैं, लेकिन सवाल जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन का है, राइट? यानी कि अर्लीस्ट क्लियर प्रूफ जो है वो चाहिए, एपिग्राफिक एविडेंस चाहिए। तो इसका सही जवाब है गाइस एरन इंस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन गुप्त पीरियड से संबंधित है और ये भानुगुप्त के शासन काल का है। एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त के शासन काल का, लगभग 510 सीई माना जाता है इसकी डेट। और ये एरन नामक जगह पर जो है वो मिला था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और इस अभिलेख में भानुगुप्त के सामंत यानी कि फ्यूडेटरी चीफ, या फिर आप कह सकते हो गोपराज, इनकी मृत्यु का वर्णन है, जो हुन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गोपराज की पत्नी उनके साथ सती हो गई, यानी उन्होंने पति की चिता पर खुद समर्पित कर दिया। समझ रहे हो? और यह ऐतिहासिक रूप से सती प्रथा का पहला स्पष्ट, क्लियर, डेटेड और एपिग्राफिक प्रमाण माना जाता है। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो रुद्रवन वन से रिलेटेड ये एसोसिएट है। रुद्र दमन वन है ना, जब भी जूनागढ़ की बात आती तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और सुदर्शन झील के निर्माण और कंस्ट्रक्शन और रिपेयर की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का भी जिक्र है। इसमें सती का कोई जिक्र नहीं था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। वैसे नालंदा की बात करें तो मुख्य रूप से नालंदा महाविहार और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये नालंदा इंस्क्रिप्शन। फिर दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये गुप्त काल से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से लैंड ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के बारे में लिखा हुआ है, सती के बारे में नहीं लिखा। सती से रिलेटेड है एरन इंस्क्रिप्शन, याद रखना बहुत अच्छे से।